22 जुलाई 2025 से यूके इमिग्रेशन में होने वाले काफ़ी मेजर चेंजेस। स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर, ILR, फैमिलीज़, काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है। तो क्या आप अभी भी एलिजिबल हो? तो क्या आप भी इफ़ेक्ट हुए हो, ये कैसे पहचाने? तो मैं ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा हर एक वीज़ा रूल्स और क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है, और आपको एंडिंग में प्रो टिप्स भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वीज़ा रूल्स अप्लाई हुए हैं बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो प्रो टिप्स भी मिलेंगे। वॉच टिल। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। तो जो एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होता है, एंट्री लेवल होता है, वो यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी हाई कर दिए है। पहले RQF पे जॉब मिल जाता था, लेकिन अभी क्वालिफिकेशन RQF 6 चाहिए, यानी आपके पास कम से कम डिग्री तो चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। 118 से 180 जॉब स्पॉन्सरशिप लिस्ट में से कट कर दी है। मतलब टेक्नीशियन, एडमिन, शेफ, अभी इनको जॉब नहीं मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज। यूके गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो लेवल्स में सैलरी इंक्रीज करेंगे। अप्रैल 2024 के पहले कुछ 25,700 के अराउंड स्पॉन्सरशिप मिल जाता था। उसके बाद उन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके 38,700 किया, और अभी उसे और बढ़ा के 41,700 पे उन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड रखा है। मतलब आपको मिनिमम 41,700 की जॉब चाहिए एनुअली अगर यूके में स्पॉन्सरशिप चाहिए तो। PhD और एंट्री क्राइटेरिया की भी सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने इंक्रीज कर दी है। ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा यूके स्टूडेंट्स के लिए और जो अभी PSW पे है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट रिप्लेस। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि कम से कम 118 से 180 जॉब लिस्ट में से कट कर दिए गए हैं, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी इसे बोलते हैं टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी जॉब है जिनमें डिपेंडेंट अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज़ चेक कर दीजिए कि आप अभी भी एलिजिबल हो। ट्रांजिशनल चेंजेस। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हुआ है 22 जुलाई के पहले, तो आप पे कोई ट्रांजिशनल रूल्स अलाउ नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको मिलेगा COS, तो इट माइट इफेक्ट एंड इट माइट कम अंडर द न्यू वीज़ा रूल्स। फिफ्थ पॉइंट, स्किल्ड वर्कर अभी साइड में भी 20 आवर्स काम कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अफेक्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट विद द ओरिजिनल स्पॉन्सर and they are fulfilling their requirements following all the rules. You can do any job for 24 hours legally. तो ये काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद थोड़ा सा रिलीफ दिया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों को। तो अभी आते हैं अपन ग्रेजुएट वीज़ा पे, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि यूके गवर्नमेंट अलाउ करती है। आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन स्टे फॉर द 2 years एंड लुक फॉर द जॉब। पहले इसका पीरियड 24 मंथ्स था, यानी 2 years था, लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट ने वो रिड्यूस करके 18 मंथ्स कर दिया है। तो काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रूल्स। बट अगर आप जुलाई से पहले ग्रेजुएट हो रहे हो तो प्लीज़ अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल फॉर द PSW। इफ़ यू अप्लाई बिफोर द 22 of July देन द न्यू रूल्स वोंट अप्लाई टू यू, अदरवाइज इट माइट। अभी आते हैं हेल्थ एंड सोशल केयर वीज़ा पे। आपको अगर पता होगा तो यूके में NHS काफ़ी वीक है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस तो फ्री देती है हेल्थ की, बट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी इन्होंने वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड केयर वीज़ा अभी अलाउड नहीं होंगे, because they are aiming to give the opportunities to their citizens, to their country people। कि सारे लोग जो यूके आने का प्लान कर रहे थे अंडर केयर एंड हेल्थ वीज़ा, उनके लिए ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। बट यू कैन स्टिल ट्राई फॉर द अदर कंट्रीज एंड लेट्स होप यू गेट द बेस्ट। तो केयर वर्कर वीज़ा पे 22 जुलाई के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हो और अभी आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड यू हैव वर्क मोर देन 3 months,
then you have a time till 2028 to switch to any other visa. तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी आते हैं बिजनेस एंड ग्लोबल वीज़ा पे। तो ये वो वीज़ा होते हैं जो बिजनेस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूके गवर्नमेंट देता है। बट अभी इन्होंने इसका भी थ्रेशोल्ड हाई कर दिया है। अभी नया थ्रेशोल्ड है 52,500। जो स्केल अप रूट वीज़ा है उनके लिए इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दी है, तो अभी वो 39,100 पाउंड्स होने वाली है आफ्टर 22 ऑफ जुलाई। नेक्स्ट वीज़ा पे आते हैं ILR, इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन। तो पहले यूके में ILR वीज़ा के लिए आपको 5 साल रहना पड़ता था अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, लेकिन अभी उन्होंने वो हटाकर 10 साल कर दिया गया है। इट इज़ नॉट स्टिल क्लियर कि क्या होने वाला है कि जो ऑलरेडी यूके में है उसके लिए ये अभी भी एप्लीकेबल है। इसके लिए पार्लियामेंट में अभी भी डिबेट चल रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट सम कैलकुलेटिंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टैक्स एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए अभी भी थोड़ा सा टाइम है इस डिसीजन पे, लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट। आते हैं प्रो टिप सेक्शन पे। एज प्रॉमिस यूके गवर्नमेंट में तो काफ़ी कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए हैं वीज़ा पे, काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन नाउ हाउ टू ओवरकम दिस चेंजेस। तो सबसे पहला पॉइंट, अप्लाई बिफोर द कट ऑफ। अगर आप COS इशू करवाना चाहते हैं तो इशू इट बिफोर द 22 ऑफ जुलाई, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनीज टू गेट टू दैट हायर सैलरी थ्रेशोल्ड। ऑल्सो फॉर द COS कंपनी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी उसके चार्जेस काफ़ी हाई कर दिए गए। सेकेंड थिंग इज़ द ग्रेजुएट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट हो और अभी आपका पास आउट हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई करो बिफोर 22 ऑफ जुलाई। इट इज़ द चांसेस दैट यू वोंट गेट इफेक्टेड बाय दिस न्यू रूल। थर्ड प्रो टिप, कंसिडरिंग अपग्रेडिंग योर स्किल्स। अभी RQF लेवल 6 के लेवल के आप स्किल अडाप्ट करो, do the online certification courses, enroll into some university for the courses, but you have to match the industry standard that are still trading, such as the healthcare, infra, technology, AI। तो आपको आपका प्रोफाइल अपग्रेड करना होगा। You have to learn to the new skill। तो फोर्थ प्रो टिप है कि you can try the alternative route as well। Don't just depend on the skilled worker visa, because of the higher salary threshold it might be difficult. Explore the other options such as the startup visa, global talent visa, innovator visa। So there are many routes, and अपने इंडियन स्टूडेंट तो होते ही जुगाड़ू है, so there might be a better chances to settle into the UK। और लास्ट प्रो टिप यही है कि कंसल्ट अ माइग्रेशन एडवाइज़र। सो अगर आपका वीज़ा केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव फैमिली dependent on you, so my best advice is just consult and license immigration advisor. That will be helpful to you. If you find this video useful and informative, please share with your friend who is going to come to the UK, and please like, share and subscribe to the channel so you can get a more UK related videos like this. And if you have any doubts regarding switching of the visa, coming to the UK, applying to the university or any other, just comment down in the section below. We will help you as much as we can. Thank you so much for watching.